हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान द एजुकेशन पॉइंट की ओर से प्रोवाइड की जाने वाली एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, निकट भविष्य में सीईटी और एलडीसी की एग्ज़ाम होने वाली है। तो पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चंस है उसमें आएंगे। तो आज हम पैसिव वॉइस के जो एक्सरसाइज है और जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ओपन द गेट एट वंस। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो वाक्य किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले पैसिव वॉइसों को अपन कैसे बनाएंगे देखिए। तो इसमें सबसे पहले आप लेट का प्रयोग करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, फर्स्ट फॉर्म के बाद, ओपन के बाद द गेट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो लेट के बाद अपन ने द गेट जो ऑब्जेक्ट था उसको रख दिया, और फिर बीई का प्रयोग करेंगे। और आपको पता ही है पैसिव वॉइस में अपन कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो जो ओपन है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन्ड। और जो शेष वाक्य बच रहा है एट वंस, जो वर्ड बच रहा है एट वंस लास्ट में, शेष वो लास्ट में आ जाएगा एज इट इज एट वंस। तो इस तरीके से ओपन द गेट एट वंस का जो राइट पैसिव वॉइस बनेगा वो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब थर्ड, इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये बन जाएगा लेट द गेट बी ओपन्ड एट वंस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, डोंट मेक ए नॉइज प्लीज। तो ये भी इजी है। तो देखो, जो डोंट वाले पैसिव वॉइस हैं उनको कैसे बनाने हैं, और प्लीज वाला है इसमें। तो प्लीज ही वाला वाक्य आपको यू आर रिक्वेस्टेड से जोड़ना है शुरू में। तो प्लीज वाले पैसिव वॉइस में, ये प्लीज हो या काइंडली, उनमें आपको शुरू में किसका प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड का। तो इसमें अपन ने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड। और डोंट क्योंकि नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो डोंट को हटा के उसकी जगह क्या लिखेंगे आप, नॉट टू। और इसके बाद इस तरीके से नॉट टू, डोंट की जगह नॉट टू यूज करने के बाद जो वाक्य बच रहा है ऊपर, मेक ए नॉइज, वो एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं प्लीज वाले वाक्यों के पैसिव आपको किस तरीके से बनाने हैं, प्लीज वाला हो और डोंट वाला हो, मतलब नेगेटिव हो। तो शुरू में आप प्लीज की जगह क्या यूज करेंगे, प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड। और डोंट है, डोंट को हटा के अपन क्या यूज करेंगे, नॉट टू। और जो बच रहा है वो एज इट इज आ जाएगा, मेक ए नॉइज। देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इट इज टाइम टू टेक टी, तो इसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम जो है उसको एज इट इज लिखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे आप। और फिर आगे क्या है, टू टेक टी। तो पहले अपन को क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है, वो जो वर्ब है टेक, इसके बाद टी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या यूज करेंगे, फोर। तो फोर और ऑब्जेक्ट आ जाएगा टी। अब इसके बाद जो टू टेक, जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म की, जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो टू फर्स्ट किस में बदल जाएगा, टू टेक, जो टू फर्स्ट है वो किस में बदलना है आपको, मेन चीज टू फर्स्ट, टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है वो टू बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये टू टेक का टू बी टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो इस तरीके से जो ये वाक्य पूरा क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू टेक टी का इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। तो मैन इसमें ये ध्यान रखना, यदि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो टू बी थर्ड। नेक्स्ट देखिए आप,
हु ब्रोक दिस कप, तो ये प्रश्नवाचक है WH वाले जो हु से शुरू होते हैं। तो हु वालों में आपको ये ध्यान रखना है कि हु का पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हु किस में बदलना है, बाई हुम में। अब आगे देखिए, आगे आपको बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज आप पैसिव वॉइस में आपको करना है। तो हेल्पिंग वर्ब उसमें प्रश्न में नहीं दे रखी है, तो कहाँ से निकलेगी, वर्ब से। वर्ब कौन सी फॉर्म दे रखी है देखिए आप, ब्रॉक, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म से क्या निकलती है, हेल्पिंग वर्ब आपको लिखा रखा है, सेकंड फॉर्म से निकलती है वाज या वर। अब आपको ध्यान रखना है कि वाज लिखनी है या वर, तो इसका कैसे पता लगेगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस कप, तो दिस कप एक वचन है इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो अब अपन ने हेल्पिंग वर्ब लिख दी वाज, फिर ऑब्जेक्ट आ गया दिस कप, और लास्ट में जो ब्रॉक है वो फर्स्ट सेकंड फॉर्म थी, और अपन पैसिव वॉइस में आपको पता है कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो ब्रॉक का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, ब्रोकन। अब आप देख रहे हैं कि बाई के साथ सब्जेक्ट है, तो हु वाले वाक्यों में बाई जो हु में बदल गया और हुम के आगे क्या लग गया, बाई। तो इस तरीके से ये हु वाले पैसिव वॉइस आपको इस तरीके से बनाने हैं। नेक्स्ट देखिए, वाई, ये भी WH वर्ड है, लेकिन WH वर्ड में केवल WHO हु वाले ही बाई हु में बदलेंगे, और जो WH वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से बनेंगे। देखिए, वाई इज पाकिस्तान सपोर्टिंग टेररिज्म, तो देखिए इसमें आप जो वाई है वो वाई एज इट इज अपने स्थान पर रहेगा, वाई का वाई। आपको चेंजेस किस में करना है, किसका स्थान परिवर्तन होता है आपको पता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो देखिए आप, पाकिस्तान इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, टेररिज्म। सपोर्टिंग के बाद मतलब मेन वर्ब के बाद जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अब आप देख पा रहे हैं आपको स्थान परिवर्तन ओनली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही करना है, और जो जहाँ है वही रहेगा। तो देखो वाई वाई की जगह रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज की जगह इज आ गया। अब इज का इज ही क्यों रहा, क्योंकि टेररिज्म भी जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आएगा, तो वो भी एक वचन है, इसलिए इज का इज रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। यदि जो ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन होता तो अपन इज का क्या कर देते, आर। अब आगे देखो, टेररिज्म आ गया सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट आ गया टेररिज्म आगे। अब जो इज, क्योंकि इज क्या है, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए इज आर एम यदि वाजवर पहले से दे रखे हैं प्रश्न में, तो आपको उनके साथ क्या और जोड़ना होता है, बीइंग, BEING और जोड़ना है। तो अपन ने बीइंग जोड़ दिया। अब और क्या करते हैं अपन पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सपोर्टिंग का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, सपोर्टेड। अब लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। जो पाकिस्तान सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो उससे पहले अपन क्या यूज करते हैं, बाई का, तो बाई पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, अब आई नो हिम, ये सिंपल पैसिव वॉइस है। तो इसमें भी देखिए आप, आई क्या है सब्जेक्ट, नो क्या है मेन वर्ब, और हिम क्या है ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप देखिए जो हिम ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आई के स्थान पर आएगा, तो हिम जब आगे आएगा तो हिम का सब्जेक्ट के रूप में क्या बनेगा, हिम का ही। तो ही आगे आ गया। अब सेकंड नंबर पे अपन क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में नहीं दे रखी, फिर भी अपन को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, नो, KNOW, नो कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में से क्या हेल्पिंग वर्ब निकलती है आपको पता है, इज, आर या एम। तो ही के लिए क्या आएगा, इज। अब आगे क्या, नो, नो क्या थी, फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म अपन यूज करेंगे। तो नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन। अब आपको ये ध्यान रखना है, नो जो क्रिया है उसके बाद
आपको बाई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू। तो टू आपको लिखना है यहाँ पर। और लास्ट में अब जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या रखेंगे बताइए? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। तो आई जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आई किस में बदल जाएगा? मी में। तो इस तरीके से आई नो हिम का पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? ही इज नॉन टू मी। नेक्स्ट, ए कार रैन ओवर ए चाइल्ड। तो ये भी सिंपल है, इसको आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है। तो ऑब्जेक्ट बताओ कहाँ मिलेगा? मुख्य क्रिया के बाद। तो रैन ओवर के बाद जो ऑब्जेक्ट है क्या है? ए चाइल्ड। तो ए चाइल्ड आगे आ जाएगा, ए चाइल्ड आगे लिख दिया आपने। फिर सेकंड नंबर पे क्या यूज करते हैं बताइए? हेल्पिंग वर्ब। अब क्वेश्चन में तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, फिर भी अपन को लिखनी है। तो कहाँ से? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इजारे में आती है हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड फॉर्म हो तो क्या आती है? वाज या वर। तो देखिए रेन ओवर, तो रन रेन रन। तो रेन कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म के हिसाब से या तो वाज आएगा या वर। तो ए चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट के रूप में था आगे सब्जेक्ट के रूप में आया है, आगे आ गया, तो वो एक वचन है, इसलिए क्या यूज करेंगे? वाज। अब आगे देखिए, वाज के बाद क्या यूज करेंगे अपन? थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। तो रेन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रन। और ये इसके साथ फ्रेजल वर्ब है, इसलिए साथ में आया है। रेन ओवर का क्या बन जाएगा? रन ओवर। अब ये जो ऑब्जेक्ट था ऊपर ए चाइल्ड, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे बताइए? सब्जेक्ट। तो ए कार जब ए चाइल्ड के स्थान पर आएगा तो पहले क्या लिखेंगे? क्या यूज करेंगे बताइए? सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करते हैं? बाई। तो बाई लिख दिया अपन ने, और ए कार। तो इस तरीके से ए कार रैन ओवर ए चाइल्ड का सही पैसिव वॉइस क्या बन गया? ए चाइल्ड वाज रन ओवर बाई ए कार। अब देख पा रहे हैं आप, एक और प्रश्नवाचक वाला पैसिव वॉइस है, इसको बनाते हैं अपन। बहुत इजी वे में बनेगा, देखिए ध्यान से आप बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। तो देखिए आप, मेन चीज आपको पैसिव वॉइस में यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे के स्थान पर चले जाते हैं, और जो जहां है वहीं रखना है आपको। तो देखिए आप, कैन की जगह कैन आ गया, उसको कहीं नहीं बदलना आपको। फिर आपको क्या लिखना है? जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। तो आप देखो ऊपर कैन के बाद जो वी था, वी सब्जेक्ट है, और दिस पार्सल क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता है कहाँ मिलेगा? मुख्य क्रिया के बाद। तो सेंड क्या थी? मुख्य क्रिया, इसके बाद दिस पार्सल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो दिस पार्सल और जो वी है ये आपस में एक दूसरे के स्थान पर इनको रखना है। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया? कैन का कैन रख दिया, और जो ऑब्जेक्ट था दिस पार्सल वो आगे आ गया वी के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो दिस पार्सल। फिर आपको पता है मॉडल्स कैन है, तो इसके साथ क्या आता है? बीई। तो बीई आपने लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या लिखेंगे बताइए? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो देखिए आप, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंट। अब लास्ट में आपको क्या रखना है? अब बताइए। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या कर रखा है? आप देख पा रहे हैं जो वी है उसको अस में नहीं बदल रखा कहीं पर भी। चारों जो ऑप्शंस है इसके, उनमें कहीं भी इस बी का अस नहीं कर रखा। तो जो लास्ट में जो अदर के रूप में शेष जो बच रहा था बाई एयरमेल, वो आपको रखना है। मतलब इसने वी को छोड़ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चार ऑप्शंस है उसमें देखिए, तो आपका ये पहला जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो ये कैन दिस पार्सल बी सेंट बाई एयरमेल। और जो सेकंड जो इसमें ऑप्शन दे रखा है वो क्यों गलत हुआ देखिए, कैन दिस पार्सल बी सेंड। तो इसमें सेंड की गलती है, देख पा रहे हैं आप, SEND।
फर्स्ट फॉर्म है जबकि थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, तो ये सेकंड वाला वैसे गलत कर दिया इसने। और थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कर रखा देखिए आप, थर्ड में कैन, कैन के बाद ऑब्जेक्ट बाई एयरमेल, है ना, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट तो दिस पार्सल है, तो कैन के बाद बाई दिस पार्सल होना चाहिए, तो थर्ड गलत। फिर आप चौथा है, चौथे में भी देखो बाई एयरमेल आगे कर रखा है, और शुरू में तो आपको पता ही है जो कैन है वो अपने स्थान पर रहेगा, केवल स्थान परिवर्तन किसका करना है, ओनली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो फोर्थ में तो क्या कर रखा है, शुरू में कैन है ही नहीं है, तो वो ऐसे ही गलत हो गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो आप ध्यान पूर्वक देखें, अगर ऐसे वन वन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं और उनका पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये जो वन वन है इन दोनों को हटा देंगे। और आप देख पा रहे हैं शुड क्या है, वन के बाद शुड क्या है, शुड बताइए, मॉडल है। कीप मेन वर्ब है इसमें, और प्रॉमिस क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, प्रोमिसेस आगे आ गया। फिर आप क्या यूज करेंगे, जो मॉडल दे रखा है शुड का शुड आ गया, मॉडल्स में कोई चेंजेस नहीं होता, शुड मॉडल एज इट इज आता है। और मॉडल के साथ क्या यूज करते हैं बताइए, बीई, तो बीई लिख दिया। और फिर अब क्या रखेंगे बताइए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कीप का क्या हो गया, केप्ट। तो इस तरीके से ये वन वाले आपको बनाने हैं जिनमें आप देख पा रहे हैं वन वन हट गया, प्रोमिसेस आगे आ गया जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट के रूप में, और शुड बी केप्ट। तो मॉडल के साथ बीई यूज करते हैं, और इज आर एम बाजवर यदि होता है प्रश्न में तो BEING यूज करते हैं, और यदि हैज हैव हैड है तो BEEN यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। तो देयर वाले वाक्य आपको इजी वे में बन जाएंगे पैसिव वॉइस के। तो देयर वालों में अगर इस तरीके से देयर वाले क्वेश्चन आते हैं जिनका पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो इनको ध्यानपूर्वक देखिए कैसे बनाने हैं। कि देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, तो आपको मेन ये ध्यान रखना हमेशा कि यदि पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चनों में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो उसका टू और जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बीच में आपको क्या रखना है, BE, और जो मेन वर्ब है उसकी तो थर्ड फॉर्म आपको बनानी ही है। तो टू फर्स्ट का, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का किस में बदलना है, टू फर्स्ट बदल जाएगी टू वी थर्ड में। तो देखिए देर का देर आ गया, इज का इज आ गया, नो टाइम का नो टाइम आ गया। केवल आपको चेंजेस किस में करना है, टू फर्स्ट का टू वी थर्ड, और कुछ नहीं करना है देर वालों वाक्यों में। तो देर इज नो टाइम टू वेस्ट का क्या बन जाएगा, देर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। देखो बन गया ना इजी वे में। अब नेक्स्ट देखिए, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये प्रश्नवाचक वाला है। तो प्रश्नवाचक वाला घबराना नहीं है आपको कि कैसे बनेगा, बिल्कुल आपको जो स्थान परिवर्तन करना है केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का करना है और किसी का नहीं करेंगे। देखिए आप तो देख पा रहे हैं कि हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से दे रखी है, यू सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड क्या है मेन वर्ब, योर होमवर्क क्या है इसमें ऑब्जेक्ट। तो योर होमवर्क अब कहाँ रखेंगे इसको, यू के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो योर होमवर्क जब आगे आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न में तो हैव आर दे रखा है। हैव क्यों दे रखा है, क्योंकि यू के साथ प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है, तो जो हैव है वो यू के हिसाब से आया है। अब देखो जो यू सब्जेक्ट है उसकी जगह अब क्या आ जाएगा, योर होमवर्क। तो जो हैव अब किस में बदलेगा, हैज में। क्यों बदला, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है योर होमवर्क, वो क्या है बताइए, एक वचन है। तो एक वचन के साथ एक वचन हेल्पिंग वर्ब आएगी और बहुवचन के साथ बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देख पा रहे हैं आप, तो हैव किस में बदल गया, हैज में, और योर होमवर्क आगे आ गया ऑब्जेक्ट। अब आपको पहले से ही प्रश्न में हैज हैव है, अगर पहले से प्रश्न में हैज हैव हैड दे रखा है तो उसमें क्या यूज करेंगे बताइए, BEEN, बीन। और अब आगे बीन के बाद आप देख पा रहे हैं क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हमेशा
यदि प्रश्न में हैजैब है तो हैजैब के साथ आपको पता है हैजैब के साथ हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है ही है, तो कंप्लीटेड आ गया ऐसे कैसे ही। अब लास्ट में आप जो योर होमवर्क था इसकी जगह सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट लाएंगे तो पहले क्या यूज करेंगे बताइए, बाई। तो बाई यू। अब नेक्स्ट देखिए, वाई डिड यू पोस्ट द लेटर। अगर जैसे अधिकारी आया, उसने देख लिया कि उसके जो लेटर पोस्ट नहीं करना था उसको भी पोस्ट कर दिया, तो वो गुस्से में कह रहा है कि वाई डिड यू पोस्ट द लेटर, आपने इस लेटर को पोस्ट क्यों किया। तो देख रहे इसको आप कैसे बनाओगे, कोई घबराने की बात नहीं है, देखिए इजी वे में आप बना पाओगे। देखिए वाई का वाई एज इट इज, अपन को इसका स्थान परिवर्तन नहीं करना, वाई का वाई लिख दिया और जो जहां है वहीं रहेगा। अब देख पा रहे हैं डिड, क्या देख पा रहे हैं, डिड। तो देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, आपको पता ही है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करेंगे, कहाँ से करेंगे बताइए, या तो फर्स्ट फॉर्म होती या सेकंड फॉर्म होती, लेकिन इसमें तो दोनों ही नहीं है। तो क्या है, फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन किसके साथ है, डिड के साथ। तो यदि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ध्यान रख लेना, नोट कर लो इसको। एक तो देखो, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और यदि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो भी वाज वर यूज करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आएगी इसमें से, वाज या वर। अब वाज क्यों आई हेल्पिंग वर्ब, देखिए क्योंकि द लेटर ऑब्जेक्ट जो था वो क्या एक वचन, तो द लेटर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। अब आगे देखिए, द लेटर के बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे फर्स्ट मेन वर्ब की, तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पोस्टेड। और लास्ट में जो द लेटर की जगह आपको सब्जेक्ट लाना है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लाने से पहले बाई लिखेंगे, बाई लिख दिया और यू। तो इस तरीके से इसका जो आप देख पा रहे हैं सही पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वाई डिड यू पोस्ट द लेटर का वाई वाज द लेटर पोस्टेड बाई यू। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं अपन ने बिल्कुल आराम से समझ करके सारे क्वेश्चंस को इजी वे में हल कर लिया। तो आप भी अगर ध्यानपूर्वक रूल्स को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, तो इजी वे में आप सारे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लगातार मेरे इन वीडियो को देखकर लर्निंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। अधिक से अधिक आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कॉम्पिटिशन्स की एग्ज़ाम में उनके जो क्वेश्चन है, जो पैसिव वॉइस या ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आगे से भविष्य में यदि इसी तरीके के आप इस मेरे चैनल के माध्यम से ऐसे लर्निंग वीडियो चाहते हैं कि मैं ऐसे रेगुलर बनाऊं, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करके लर्निंग वीडियो का फ़ायदा उठाइए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर CET एस्पिरेंट्स। ध्यानपूर्वक आप अपने एग्ज़ाम दिए। दूर सेंटर हो तो आप पहले ही अपने जो जहाँ भी आपको जाना है सेंटर पर, तो पहले ही आप एक दिन पहले पहुँच जाएं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से आप तैयारी करते हैं। और यदि आपका वहाँ पर पेपर नहीं दे पाते तो बहुत दुख होता है, इसलिए आप समय से पहले पहुँचे। सभी CET 10+2 और आने वाली हाई कोर्ट LDC एग्ज़ाम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को मेरी ओर से और मुस्कान द एजुकेशन पॉइंट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ऐसी हमारी कामना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द CET एंड हाई कोर्ट LDC एस्पिरेंट्स।
Thanks for watching the learning video.